अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शायद मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। इमरान खान को 10 साल नहीं 24 साल की सजा सुनाई गई है। साइफर केस के तफसीली फैसले ने कप्तान के होश और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जनाब तोते उड़ा के रख दिए हैं। वो लोग जो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जनाब साइफर केस का फैसला आएगा, अभी तक नहीं आया, क्यों नहीं आया, कहां से लिखा हुआ आएगा, उसके अंदर क्या क्या कुछ होगा, तो जनाब अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने 77 सफ़ात का तफसीली फैसला जारी करके इमरान खान को इस तरीके से चार्ज शीट किया है, उनके जराइम की इस तरह की फहरिस्त को मुरतब किया है जो यकीनी तौर पर ना सिर्फ अपनी मिसाल आप है बल्कि इस फैसले की वजूहात ने उन सारे के सारे अवामल की भरपूर तरीके से निशानदेही कर दी है जो इमरान खान के खिलाफ इस सजा के जो है वो, अगर मैं ये कहूं कि बाइस बने हैं, तो वो तमाम चीजें साबित हो रही हैं और सामने भी आ रही हैं। ना सिर्फ ये कि आज का दिन इमरान खान साहब के लिए इस हवाले से यादगार है कि जनाब उनकी सजा हकीकी मानों में 10 साल नहीं बल्कि 24 साल है और सिर्फ एक मुकदमे में। और अगर इस मुकदमे में हम जनाब जज मोहम्मद बशीर साहब की तरफ से दी जाने वाली 14 साल की सजा को शामिल कर लें तो खान साहब तो गए जनाब लंबे, और इसका मतलब यह है कि लंबे जाने का, कि उनकी वापसी का अब कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। और इस तफसीली फैसले ने जहां पर इस बात की निशानदेही की है, वहीं पर आज होने वाले कुछ और ऐसे इवेंट्स हैं जो इमरान खान साहब के लिए बहुत ही ज्यादा बुरे बनने जा रहे हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि आज का दिन भी इमरान खान साहब के लिए बहुत ही बुरा साबित होने जा रहा है, तो यह कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि आज के दिन में इमरान खान साहब को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन झटके लगने जा रहे हैं, और झटके भी लगने जा रहे हैं बहुत ही जोरदार। और इन झटकों की इब्तदा होती है इसी साइफर केस के तफसीली फैसले से, जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया है। और इसी फैसले में इस बात का जिक्र किया जाता है बतौर खास जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब की तरफ से इन अल्फाज में, जिसका अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस फैसले का ये जो पैराग्राफ है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा वाज़ेह है बल्कि ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इमरान खान साहब के और शाह महमूद कुरैशी साहब ने जिस तरीके से मिली भगत की, जिस तरीके से साइफर को अडॉप्ट किया, जिस तरीके से साइफर की बेस के ऊपर पॉलिटिकल नैरेटिव को बिल्ड किया, उसके नतीजे में दीगर ममालिक के साथ ना सिर्फ ताल्लुकात मुतासर हुए बल्कि दुश्मनों को भी फायदा हुआ। यह बात इस पैराग्राफ के अंदर वाज़ेह तौर पर लिख दी गई है। ना सिर्फ लिख दी गई है बल्कि इस बात का भी जिक्र किया गया है कि शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब ये दोनों ही साइफर को पॉलिटिकली प्ले अप करने के ना सिर्फ बुनियादी मरकजी मुल्जिम हैं, बल्कि वो जो स्टार विटनेस थे प्रोसिक्यूशन के जनाब आजम खान साहब, उनके हवाले से भी इसी फैसले के अंदर कुछ इन अल्फाज में तहरीर किया गया है, जिसका अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें आजम खान के हवाले से इस बात का जिक्र किया गया है कि जनाब आजम खान साहब ने तमाम तर कोशिश की और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि इन दोनों के खिलाफ ना खेला जाए, कानून का मजाक ना बनाया जाए, साइफर के जरिए दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात को नुकसान ना पहुंचाया जाए, बल्कि लेकिन इसके बावजूद भी आजम खान साहब की तमाम तर कोशिशें ना सिर्फ रायगां गई बल्कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों ने साइफर से मिलकर सियासी नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश की। और ये दो ऐसे चार्जेस हैं जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। इसी फैसले में इस बात का जिक्र किया गया है, 77 सफ़ात का ये फैसला है और इसकी 20 फाइंडिंग्स हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ जजमेंट का सबब बना है। तफसीली फैसले में जज ने लिखा है कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने जानबूझकर झूठ बोला। आजम खान का बयान सच्चाई पर मबनी था जिसने प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मजबूत बनाया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने सरकारी वकील के साथ बदतमीजी की, फाइलें फेंकी, यानी अदालत के अंदर जो कुछ हुआ, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान ने जिस तरीके से चीजों को फ्लेयर अप किया, जिस तरीके से जज साहब और सरकारी वकला को इस बात का जिम्मेदार ठहराया और उनको धमकियां दी कि जनाब आपके खिलाफ आर्टिकल 6 की जो कार्रवाई है वो की जाएगी, उस फैसले को, उन तमाम हरकत को रिकॉर्ड पर लाकर जज साहब ने इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा खड्डा खोद दिया है। और इस फाइंडिंग से जो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान दोनों के लिए बच निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है।
तफसीली फैसले में बताया गया है कि केस साइफर से मुतल्लिक है जो वजारत खारजा को वाशिंगटन से मौसूल हुआ। प्रोसिक्यूशन ने न सिर्फ गवाहान बल्कि दस्तावेजात पर मबनी शवाहिद भी पेश किए। तफसीली फैसले में यह बात लिखी गई है, जो फाइंडिंग्स हैं उसमें, कि इमरान खान ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। साइफर के मामले से दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा, दुश्मनों को फायदा हुआ, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। तहरीर फैसले में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि बतौर वजीर आजम ये इमरान खान की जिम्मेदारी थी कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए साइफर को वापस भिजवाते और इस सारे अमल की निगरानी करते, क्योंकि बतौर वजीर आजम ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उनकी ये जिम्मेदारी थी कि उन तक पहुंचने वाली हर एक हसास डॉक्यूमेंट, हर एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन को वो जाती तौर पर मॉनिटर करें और इसके अलावा उस इंफॉर्मेशन में उनके अलावा किसी और को शामिल ना किया जाए। तहरीरी फैसले में इस बात का जिक्र किया गया है कि अदालत बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफा 5(3)A, दफा 5(1)C, सेक्शन 5(1)D और 9 के तहत कसूरवार करार देती है। दोनों मुलजिमों को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफा 5(3)A और ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 34 के तहत मुजरिम करार देती है। फैसले में मजीद लिखा गया है कि अदालत बानी पीटीआई को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफा 5(3)A के तहत 10 साल कैद बामुशक्कत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5(1)C के तहत 2 साल कैद बामुशक्कत और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा देती है। बानी पीटीआई को दफा 5(1)D के जुर्म में 2 साल कैद बामुशक्कत और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई जाती है और इसके तहत जो इमरान खान साहब हैं उनको मजीद जो है वो जो सजाएं हैं वो इसके अलावा दी गई हैं जो दीगर सेक्शंस में हैं। इमरान खान साहब को 4 सेक्शंस के तहत अलग अलग सजाएं सुनाई गई हैं। 2 सेक्शंस के तहत यानी 2 दफात के तहत दोनों को यानी शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि दीगर 2 सेक्शंस के तहत 2-2 साल की सजा सुनाई गई है। इस तरीके से मजमूई सजा की मुद्दत 24 साल बनती है। लेकिन चूंकि ये तमाम सजाएं एक साथ शुरू होंगी और फैसले में इस बात को वाज़ेह तौर पर मेंशन किया गया है कि जनाब ये तमाम जो सजाएं हैं इनकी मुद्दत फौरी और एक साथ तस्वुर होगी, लिहाजा जिस सजा की मुद्दत सबसे ज्यादा है वो उसके साथ ही बाकी सजाओं की मुद्दत को शुमार किया जाएगा। और इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब को मजमूई तौर पर और शाह महमूद कुरैशी साहब को 10-10 साल की कैद और 10-10 लाख रुपए का जुर्माना दिया गया है। यह बात अपनी जगह पर बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल इस वजह से भी है कि ये जो डिटेल्स ये वजूहात साइफर केस के इस डिटेल जजमेंट के अंदर बताई गई हैं, उसमें एक बात तो बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी के साथ सामने आ रही है कि आजम खान साहब का वो बयान जो उन्होंने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने दिया था सेक्शन 164 का, उस बयान को भी इस अदालत ने ना सिर्फ तस्लीम किया है बल्कि उस बयान को इंडोर्स भी किया है और उसको अपनी फाइंडिंग्स में शामिल किया है। इसी स्टेटमेंट के अंदर इमरान खान साहब का, इसी जजमेंट में इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट सेक्शन 342 के तहत दी थी उसको भी शामिल किया गया है और इस बात का भी जिक्र किया गया है कि खान साहब ने सेक्शन 342 के तहत जो रिटन स्टेटमेंट अपने दस्तखतों के साथ आखिरी दिन समाअत के दौरान पेश की है उसमें भी इमरान खान साहब ने इस बात का एतराफ किया है जनाब कि साइफर उनसे गुम हो गया और साइफर का गुम होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है। और दूसरा, इमरान खान साहब ने इस बात का भी एतराफ किया है कि साइफर की कॉपी उन्होंने 27 मार्च को परेड ग्राउंड में होने वाले जलसे के दौरान लहराई थी और ये इस तरह उन्होंने इस बात का एतराफ कर लिया कि वो हसास डॉक्यूमेंट को पब्लिक में लेके गए जिसके लिए वो ऑथोराइज नहीं थे। तो ये जो सजाएं हैं और या ये जो केस का फैसला है ये बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है और इमरान खान साहब के लिए इससे मुश्किलात का इजाफा होगा। अब जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं
इसी दौरान दूसरा झटका इमरान खान साहब को मिलने जा रहा है और यह झटका भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक इस वजह से कि यह जो केस इस वक्त अडयाला जेल में जज कुदरतुल्लाह साहब के सामने लगा हुआ है, इसमें सिर्फ 3 गवाह हैं और ये तीनों के तीनों गवाहों का आज भुगतने का इम्कान है, क्योंकि ये तीनों के तीनों गवाह भी इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद है। और जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इद्दत में शिद्दत वाला मामला ज्यादा शिद्दत इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। अडयाला जेल में जज कुदरतुल्लाह साहब की अदालत में जनाब इमरान खान, बुशरा बीबी और उनके साथ उनके साबिक शौहर खावर फरीद मानिका, वो मुलाजिम जिसने चातियां मार के दोनों को नाजेबा हालत में देखा था, वो जो गवाह है मोहम्मद लतीफ साहब, और उसके साथ साथ इद्दत में निकाह और इद्दत के बाद का निकाह करने वाले जो निकाह खां हैं जनाब मोहम्मद सईद साहब, और उसके साथ साथ इमरान खान साहब के निकाह के गवाह ओन चौधरी साहब, ये तमाम के तमाम इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। ओन चौधरी साहब इस वक्त अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रहे हैं, जबकि बाकी गवाहों की भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होने के बाद इनके ऊपर जिरा होगी और यह मामला खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर ये 3 गवाह आज भुगत जाते हैं जिनकी आज बारी थी, तो इसके बाद अगले 1-2 रोज के अंदर अगर इमरान खान साहब के वकला पेश हुए, क्योंकि वो पेश होना अदालतों में आजकल पसंद नहीं कर रही है, शायद ये भी उनका कोई प्लान है कि जनाब हमने अदालतों में नहीं आना, और अगर वो अदालतों में पेश नहीं होंगे तो उसके बाद फिर वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा कि जनाब सरकारी वकील को मुकर्रर किया जाएगा, उसे कहा जाएगा कि जिरा कर, वो जिरा करेगा और उसके बाद जनाब जज साहब फैसला सुना देंगे। और इसका मतलब ये होगा कि इद्दत में शिद्दत वाला मामला भी निपटने के करीब है और मुमकिन तौर पर 8 फरवरी से पहले एक और तोहफा सजा की सूरत में इमरान खान और बुशरा बीबी को मिलेगा, और ये जो तोहफा है ये इखलाकी जराइम यानी जना के इल्जाम में मिलेगा, जो बहुत ही ज्यादा जिसे हम कह सकते हैं कि काबिले एतराज होगा। अब अपनी जगह पर इसकी लीगैलिटीज मौजूद हैं, लेकिन इस बात का वाज़ेह तौर पर इशारा मिल चुका है कि इस काम ने भी अब जल्दी निबटना है। इसी तरीके से तीसरा मामला जिसके लिए जज मोहम्मद बशीर साहब इस वक्त मौजूद हैं अडयाला जेल में, वो भी बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है और ये है 190 मिलियन पाउंड्स का रेफरेंस। और इस केस के अंदर आज इमरान खान साहब यानी बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और उनकी शरीक हयात मोहतरमा बुशरा बीबी पर फर्दे जुर्म आयद की जाएगी। बानी पीटीआई और उनकी एहलिया बुशरा बीबी दोनों को आज जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में उनके रूबरू पेश किया जाएगा और यहां पर भी जज साहब दोनों को फर्दे जुर्म की कॉपीज देंगे और फर्दे जुर्म की कॉपी देने के बाद अगली तारीख का तयन करेंगे। यह केस जरा थोड़ा सा लंबा चलने का इम्कान है, क्योंकि यहां पर जो गवाह हैं उनकी चूंकि तादाद ज्यादा है, लिहाजा इम्कानी तौर पर यह 190 मिलियन पाउंड यानी अल कादर ट्रस्ट केस का फैसला 8 फरवरी से पहले आने का इम्कान नहीं है। लेकिन अगर यहां पर भी जज मोहम्मद बशीर साहब वैसा ही टॉप गियर लगा दे जिस तरह साइफर केस के अंदर अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने लगाया था कि सुबह 9 बजे अदालत शुरू करें, रात 1 बजे तक अदालत लगाएं, तो यह काम भी 8 फरवरी से पहले निबट सकता है। लेकिन इसके लिए देखना है कि वाकईतन जो है ये 8 फरवरी से पहले इस केस को निपटाने का कोई तरजीहात के अंदर कोई ऑप्शन मौजूद है या नहीं। अलबत्ता जिस तरीके से तेज रफ्तारी के साथ ये मामला निपटाए जा रहे हैं, इससे लग ऐसे रहा है कि 190 मिलियन पाउंड यानी अल कादर ट्रस्ट केस का फैसला भी कुछ ज्यादा दूर नहीं। अब चूंकि चीजें हमारे सामने आ रही हैं और इस बात की तरफ भी वाज़ेह तौर पर इशारे मिल रहे हैं कि जो इमरान खान साहब हैं उनके लिए जो सिस्टम है उसमें ना कोई रहम का जज्बा पाया जाता है और ना ही सिस्टम इमरान खान साहब को किसी तरह की कोई गुंजाइश देता हुआ नजर आ रहा है, और ना ही इमरान खान साहब इस वक्त सिस्टम से कोई गुंजाइश अपने लिए हासिल करना चाहते हैं। अलबत्ता इमरान खान साहब को जो रिलीफ मिला है वो उनकी अहलिया की सूरत में मिला है, जिनको अडयाला जेल की बजाय बनी गाला में कयाम पजीर होने का मौका दिया गया है। क्यों? ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आज नहीं तो कल इसकी भी कहानी यकीनी तौर पर खुल जाएगी कि बनी गाला में बुशरा बीबी को कयाम करने का
जो मौका है वो क्यों दिया गया, क्योंकि कोई भी काम ना, वो कहते हैं ना देयर इज नो फ्री लंच, किसी भी जो है ना मामले में ऐसा नहीं हो सकता कि आप खामखी किसी को रिलीफ दे दें। ये सियासी सौदेबाजी होती है, इसके अंदर कुछ गिव एंड टेक्स होते हैं, कुछ लोग कुछ दो के उसूल के तहत ही काम चलते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर ये रिलीफ दिया गया है तो इसके एवज भी कोई चीज को वसूल किया जाएगा, वो क्या होगी इसके ऊपर जरा गौर करने की जरूरत है। शायद कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी तो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में जरूर पेश करूंगा। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।